आप सभी को राम राम। आजकल हम देखें तो दिनों को मनाना, स्पेशल डेज को मनाना और उसके ठीक विरुद्ध में काम करना, ये परंपरा बन गई है। असल में देखा जाए तो ये हमारी गलती है भी नहीं, क्योंकि जिसको जिस तरह की विद्या दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वैसा ही तो व्यक्ति करेगा। ये शिक्षा ही हमारे नाश का कारण है। हमें एक और शर्म आती है जब हम ऐसे घरों में रहा करते थे जो मिट्टी से बने होते थे, और उस समय कोई भी एसी का प्रयोग नहीं हुआ करता था। हगने के लिए बाहर लोग जाया करते थे और वो स्वस्थ रहा करते थे। आज तो मिट्टी के घरों को बनाना बट वो इसका प्रतीक है कि हम भाई नीच हैं, और सब इस दौड़ में लगे हुए हैं। भाई जिसके पास पैसे कम है उनको ये लगता है कि यार वो बड़ा वाला एसी, बड़े वाले जो बड़े जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके घर में एसी लगा है, तो यार अभी हमारा विकास हुआ नहीं है। मतलब अपना भी विकास जल्दी से कर लेना चाहिए और इस पर्यावरण को नष्ट कर लेना चाहिए, है ना। क्योंकि बात यह है कि हमको पढ़ाया सिखाया भी यही जाता है कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस जो है स्कूल में जो पढ़ाया जाए उसको रट्टा मार लो और नंबर ला लो, आराम से नौकरी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दुनिया में नीचता की तो हद ही हो गई है यार। हम बहुत सारे दिवस मनाते हैं, हमारे जो मतलब जो हमारे कथन होते हैं और जो हमारे कर्म होते हैं, कथन वाला कर्म, कथनी वाला जो कर्म है और जो वास्तविक जो कर्म है, ठीक है, उन दोनों में बहुत बड़ा विरोधाभास है। हम कहते हैं कि पूरब जाएंगे और चले जाते हैं पश्चिम। तो इस तरह से विरोधाभासी कार्य करने से ना हम कभी भी किसी भी चीज़ की शुद्धि नहीं कर पाएंगे, ना पर्यावरण को शुद्ध कर पाएंगे, ना पानी को शुद्ध कर पाएंगे, ठीक है। तो और ये जो वैज्ञानिक जो बैठे हुए हैं, जो बैठ करके मतलब खोज कर रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं, उनकी बुद्धि भी मतलब या तो भ्रष्ट हो गई है या बड़े शातिर लोग हैं। क्योंकि वो हमें ऐसा दिशा जो है दिखाते हैं कि जिससे लगता है कि हमारा विकास हो रहा है, और पीछे से जो विनाश की कहर आ रही होती है उसका जो है आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देता है। तो असल में आजकल तो सभी अंधे ही हो गए हैं और बस चल रहा है। मतलब किसी बड़े ने बोल दिया कि अब जो जितना जो है इस मतलब जो जितना पर्यावरण को नाश करता है वो उतना ही चिल्ला के बोल रहा है। मतलब वो तो और एकदम नीच किस्म का व्यक्ति है। और इस पर्यावरण हो गया या फिर कोई भी अन्य चीज़ हो गया, इसको नाश करने का सबसे बड़ा कारण मनुष्य ही है। कोई भी मनुष्य को छोड़कर कोई भी जीव इस पर्यावरण की हानि कभी भी नहीं करता है, वो हमेशा इसको पोषित ही करता है, इसका कभी शोषण नहीं करता है। लेकिन जो मनुष्य अपने को बुद्धिमान मानता है, उसको मानता है कि हम बुद्धिमान हैं, उसने इस पूरे पृथ्वी को और इस पूरे पर्यावरण को मतलब जल, पानी, हवा जो है सबको जो है दूषित कर दिया है। और बातें करने वाले की तो मतलब बात ही अलग है। हमें ये करना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को वास्तविक शिक्षा मतलब देने का मतलब एक मतलब ऐसा शुरुआत करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे वास्तविक शिक्षा को जो है ग्रहण करें और उस सृष्टि को देख करके खोज करें, और फिर उसके बाद जो है क्या सही है क्या गलत है वो खुद निर्धारण लें। न कि किताबों में क्या लिखा हुआ है इस विषय पर निर्धारित ना करें। करने के लिए बच्चे जो है मतलब 12th और 10th वाले साइंस पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम कुछ फंडामेंटल प्रयोग कर लें। और असल में स्कूलों में सिखाया भी नहीं जाता है। वे सिर्फ वही प्रयोग करते हैं जो उनको रट्टा माराया जाता है, जिसको कंपनियों को मजबूत किया जा सकता है। जैसे कोई ये नहीं सोचता है कि हम जो है जैसे हम कोई ऐसी मतलब पहले के लोग मिट्टी से ही कपड़े धो लेते थे और मिट्टी से बाल धो लेते थे और भिन्न चीज़ों का मतलब ऐसे वे रहते थे कि पर्यावरण की हानि ना हो। तो कोई भी ये नहीं सोचता है कि हम जरा मिट्टी पे काम कर लें और इसे कुछ खोज करके कुछ ऐसा बनाएं कि वो उसका हम उपयोग करें और उससे पर्यावरण की हानि ना हो। हमारा बच्चा कैसा होगा या हमारा घर टूटेगा या अगर हमारा घर टूटेगा बनेगा, हमारे बच्चे मतलब बिगड़ेंगे या बनेंगे, ये कोई सरकार का मसला नहीं है, ठीक है। सरकार कभी नहीं चाहेगी या कोई भी कभी क्यों चाहेगा कि किसी का बच्चा सुधरे या अच्छी शिक्षा ले और इस पर्यावरण को हानि होने में मतलब अपनी भूमिका ना निभाए, जहाँ तक कोशिश कर सके। एक तो इस दौर में सबको दौड़ा दिया गया है और मजबूरी है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो भेड़ की तरह इस दौर में दौड़ गए उनको कभी ये दिखाई भी नहीं देता है और शायद कभी दिखाई भी नहीं देगा। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब वास्तविक रूप में पर्यावरण की या किसी भी चीज़ की रक्षा करें। ये जो है दिवस मनाने से कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, ठीक है। कोई बच्चा चाहे या फिर पढ़ने वाले तो है ही स्कूल में कहे मतलब वे जो है मिट्टी और बहुत सारी चीज़ों से प्रयोग करें और कुछ ऐसा मतलब पदार्थ बनाए जो पर्यावरण की हानि ना करे और उसी से अपने कपड़े धोएं, अपने बाल धोएं। तो सिर्फ कहने के लिए कि कुछ आयुर्वेद में बता दिया गया है, लेकिन उसका सिर्फ बताने से नहीं होता है। हम कंपनियों पर निर्भर हो जाएँ और फिर उसके बाद मतलब हम बनाने की बात नहीं करें, कंपनियाँ हमें बना करके देंगी। तो कंपनियाँ कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि हम स्वस्थ रहें। वे क्यों चाहें? हम बीमार रहेंगे तो हमेशा जो है डॉक्टर के पास जाएंगे, मतलब झगड़ा करेंगे तो पुलिस के पास जाएंगे, और बीमार रहेंगे आराम से तो ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगा। हम जो है पूरे दुनिया में इधर से उधर भाग दौड़ करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगा, और अन्यथा हम अपने ही जगह पे जो है रह के कोई काम कर लेते हैं और स्वस्थ रह लेते हैं तो जीडीपी नहीं बढ़ने वाला है। इसलिए पूरी दुनिया में सबको जो है दौड़ाया जाता है। और
एक मतलब ये बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं है, तो बहुत सारे लोग भाग करके दूसरे जगह दूसरे राज्य में जाते हैं, और फिर दूसरे राज्य वाले बोलते हैं कि यहाँ नौकरी नहीं है, तो वे भाग करके कहीं और जाते हैं। तो ऐसे ही सभी मतलब भागे हुए हैं, मतलब सब इधर उधर भाग रहे हैं खानाबदोशों की तरह और इनको लगता है कि हम जो है पहले से ज़्यादा विकसित हो गए हैं। वे खानाबदोश कहीं ना कहीं बिल्कुल अच्छे थे, ठीक है। आज भी जो आदिवासी होते हैं वे कहीं ना कहीं हमसे जो है बेहतर जीवन जीते हैं, और इस पर्यावरण को नष्ट भ्रष्ट करने में अपनी थोड़ी भी भूमिका नहीं निभाते हैं। तो हम वास्तविक शिक्षा को ले ग्रहण करें, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, न कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्या लिखाया जा रहा है, उसको विचारें और फिर समझ के उसमें से निकाल लें। कुछ चीज़ें आवश्यक हैं जो हमारे काम की है निकाल लें, और जो काम की नहीं हटाओ, फाड़ के फेंक दो उसको, उसका क्या काम है। हम अपने गांव में कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं, और पहले हुआ भी करता था। पहले जो है हमारे गांव में सभी प्रकार की जातियाँ हुआ करती थी, असल में इनको जातियाँ बोला जाता है, जाति यानी वे जानकार हुआ करते थे। और अंग्रेज़ों ने इस मतलब पूरे समाज में जहर घोल दिया कि ये तो मतलब भेदभाव करते हैं जाति के आधार पर। तो जैसे लोहा का काम करने वाला लोहे का ज्ञाति है, जी हाँ, मतलब जिसके पास लोहे के बारे में ज्ञान है वो लोहे का ज्ञाति है। और जिसके पास बांस बनाने की मतलब बांस से मतलब चीज़ों को बनाने की कला है, वे असल में उनको डो में चमार जो भी बोला जाता है। तो हम जो है डो में चमार का करके उसको नीच तरीके से समझते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है, और खुद को भी नीच मतलब समझ लेते हैं। तो और सबकी हर जातियों की इस समाज में अलग अलग भूमिका रही है। और जब से मतलब इस समाज को हमने तोड़ा है, तब से हमारा मतलब विखंडन ही होता जा रहा है। और विखंडन अभी कहाँ तक जाएगा, इसमें अगर हम इस पर काम नहीं करते हैं तो ये बहुत दूर तक जाएगा। और फिर हम बोलते रहे कि पर्यावरण बचाओ और ऐसा बचाओ, फिर उसके बाद और गाँव में जो ये टंकी लग रही है जो पानी वाली, असल में पानी होनी किसी का ख़राब है, और उसको हमने ही ख़राब किया है अपनी जीवन शैली से, जैसे विभिन्न सारे केमिकल्स का यूज़ करके। बात यह है कि वे ये चाहते हैं कि इनकी पानी कंट्रोल किया जाए, वे चाहते हैं सब कुछ कंट्रोल किया जाए। अभी स्मार्ट मीटर आने वाला है, ठीक है। कोई जो है किसी मतलब सरकारी संस्था के अगर विरोध में बोलता है, भले ही वो गलत चल रहा है, तो उसका रेप किया जाएगा। जैसे अभी मतलब कोरोना के समय में अगर कोई किसी को मतलब जब विरोध में इसके बोल रहा था, सबकी धंधाएँ चौपट हो रही थी, तो पुलिस वाले जो है डंडे मार रहे थे, ठीक है। लेकिन और फिर उसके बाद मतलब फोर्स किया जा रहा था कि अगर राशन नहीं लोगे, और अगर राशन लेना है तो वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। तो किसी दिन ये भी ये बोल सकते हैं कि अपनी माँ बेटियों बहन को दे दो 1-2 दिन के लिए, फिर तुम्हें जो है किसी भी तरह की सुविधा हम यूज करने देंगे, ठीक है। या फिर कोई भी अन्य चीज़ तुम अपनी इस वस्तु का मतलब तुम मुझे मतलब बंधे रख दो, ठीक है, और फिर मैं तुम्हें सेवाएं जो है प्रदान करूँगा। असल में ये जो जितने भी पानी के टोटियाँ लग रही हैं हर जगह, असल में हम अपने नाश होने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करेंगे। जब वे जो है अभी इतना जल्दी नहीं होने वाला है, इनका प्लान है 2030 तक, 2030-35 जितना लंबा खींचता है ले जाते हैं, अगर लोग इसको ग्रहण नहीं करते हैं तो अगर फिर पहले टोटी लगाएं, अभी पानी उस टंकी में भरेंगे, फिर बहुत सारा पानी जो है ऐसे ही छोड़ देंगे, बहने देंगे तो वहाँ तो अधिक मात्रा में वहाँ बड़े सम्प लगे हैं, तो अधिक मात्रा में पानी निकलता है, तो पानी जो है वेस्ट होगा, गिरेगा। तो पानी वेस्ट होगा तो धीरे धीरे पानी का जो है स्तर जो है मतलब धीरे धीरे कम होगा। और वे फ्री में या फिर सब्सिडी पर जो है कि सोलर पंप दे रहे हैं जो सोलर से चलेगा पानी निकलवाने के लिए, ठीक है। तो असल में इसलिए वे कर रहे हैं कि अधिक से अधिक पानी निकालो, और जितना जल्दी तुम खाली कर दो इस पृथ्वी का पानी, जितना जल्दी वेस्ट कर लो, गंदा कर दो, पीने लायक ना रहे, उतना जल्दी हम तुम पे कंट्रोल करेंगे। तो भाई आप समझ सकते हैं जो टोटियाँ लगी हैं सबके घर, उसका क्या करना है, ठीक है। और हम जो है इस आधुनिकता ने जो हमको अंधा बना दिया है, जो डिजिटल चाहिए सबको डिजिटल भी चाहिए और नौकरी भी चाहिए। कैसे हो सकता है, सबको डिजिटल चाहिए और नौकरी चाहिए, मतलब इसमें भी विरोधाभास है। ऐसे ऐसे मूर्ख हैं मतलब ये पढ़े लिखे, अब क्या बताया जाए। मतलब अगर डिजिटल होगा तो मशीनें लगेंगी, और वहाँ पे अगर बहुत सारे काम अगर एक काम बहुत सारा व्यक्ति कर रहा है, तो वहाँ पे एक मशीन जो है वो बहुत सारे लोगों की नौकरी खा जाएगा। और फिर वहाँ पे एक जिसको प्रोग्रामिंग आता होगा, जिसको कंप्यूटर चलाना आता होगा, उसको सिर्फ नौकरी मिलेगी, है ना। तो असल में हमारी अपनी व्यवस्था तो बनानी ही पड़ेगी, अन्यथा तो हम खुद ही मतलब ऐसे कैसे शिक्षा दी गई है, मतलब एकदम विरोधी बातें हैं। मतलब हमें डिजिटल भी चाहिए और नौकरी भी चाहिए, कैसी मूर्खता की बातें हैं। मतलब ऐसा हम बोल रहे हैं कि हम पूर्व जा रहे हैं और जा रहे हैं पश्चिम, तो ऐसी मूर्खता बंद करें। और मतलब अब क्या बताया जाए, वही है कि वास्तविक शिक्षा ग्रहण करें। और वो आएगा प्रकृति को देखने से, किताबें पढ़ने से नहीं आता है, ठीक है ना। क्योंकि किताबें जो है किसी ने लिखा था, अब वो अपने कंट्रोल करने के लिए मतलब लोगों का माइंड सेट वैसा बनाने के लिए लिखा था। लोगों का दिमाग जो है सत्य को ना जान जाए, अगर जान जाएगा तो फिर ये विरोध करेंगे, है ना। तो असल में ये एक तरह की गुलामी है, इसी को बोलते हैं मानसिक गुलामी। तो मानसिक गुलामी से मतलब बाहर निकलें।